हेलो फ्रेंड्स, और अमेरिकन जर्नलिस्ट सीमोर हिर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बहुत बड़ी खुलासा की है कि यूक्रेन अब यूएस डॉलर के बदले में रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रही है। मतलब वो यूक्रेन जो इंडिया को रसिया से सस्ता ऑयल खरीदने पर बोलता था कि हम रसियन ऑयल यूक्रेनियन के खून से खरीद रहे हैं, और आज हमें मालूम पड़ता है कि ऑयल इंपोर्ट इतने समय से ये देश रसिया से खुद तेल खरीद रही थी। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा ही कुछ हुआ। और अब उस ट्रेड की अकाउंट की सारी डिटेल डिस्क्लोज ना करते हुए उन्होंने एक लगभग एक आंकड़ा बताया कि यूएस अपने अफगानिस्तान इन्वेंशन के वक्त पर गैलन ऑयल $400 देता था, तो रसिया यूक्रेन डील भी इसी प्राइस रेंज में तय हुआ। बट ये जेलेंस्की और उनकी गवर्नमेंट पर एक अकेला एलिगेशन नहीं लगा था। उन्होंने ये भी कहा कि सीआईए को अच्छे से पता था ये सब यूक्रेन ऑफिशियल करप्ट है। हर्ष ने ये बड़ा खुलासा किया कि जनवरी में सीआईए के चीफ विलियम बुर्न्स ने जेलेंस्की के साथ एक मीटिंग हुई थी, जहां पर बुर्न्स ने उन्हें 35 करप्ट ऑफिसर्स के नाम दिए। बट वहां पर जेलेंस्की ने दुनिया को बहुत ही शानदार और सिंपैथी तरीके से दुनिया को गुमराह किया और बहुत सीधे से स्ट्रेटेजी के साथ वहां पर एक पेपर को पेश किया और सबके सामने अपने 10 ऑफिसर्स को फायर कर दिया। इससे उनका बेसिकली जेलेंस्की अपने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बचाना चाहते थे, क्योंकि 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन यूरोप की सेकंड करप्टेड कंट्री है। यूक्रेन पॉलिटिकल में धांधली इतना हाई है कि एक पेंडोरा पेपर में सबसे ज्यादा वही के पॉलिटिशियन शामिल हैं, और ना जाने उनकी कई सिक्योरिटी ऐसे रिवील हो चुके हैं। और बाय द वे उन्हीं में से एक है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। अब इस जनाब की कहानी बहुत ही रोचक है। देखो, ऐसा है कि 2021 में पेंडोरा पेपर लीक हुए, जिसमें तहकीकात करने वाला जर्नलिस्ट के एक इंटरनेशनल ग्रुप वर्ल्ड वाइड कई सारे पॉलिटिशियन की पोल खोल कर रख दिए। उसी पोल खोल अभियान में जेलेंस्की भी फेरे में आ गए और एक फेक कंपनी का बॉयज स्कैंडल भी शामिल है। सो बात शुरू होती है 2012 में, जब जेलेंस्की ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर क्वार्टर 95 टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी को 1+1 के टेलीविजन कंपनी ने लगातार एक पर एक कंटेंट को बनाना शुरू कर दिया। इस कंपनी के मालिक इहोर खोमिन्स्की, जो कि एक मल्टी बिलियनर फ्रॉड था। तो देखो, 2017 में एक ऑफ स्कोर कंपनी मल्टेक्स मल्टीनेशन कॉर्पोरेशन के शेयर डिवाइड होकर जेलेंस्की और उसके पार्टनर में डिवाइड हो गए। उसी पार्टनर में से एक था बोरिस सेफेल्ड, जिन्हें कंपनी के शेयर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट वहां के ओनर को भी कोई आइडिया नहीं था। इस कंपनी के सारे शेयर को एक ही पार्टनर संभालता था, वेकेनोवा, जो जेलेंस्की का बटा हुआ शेयर था। वो जेलेंस्की की खुद की कंपनी फिल्म हेनरिटेज में पास हो गया था, और जिसका को फाउंडर उनकी खुद की पत्नी ओलिना जेलेंस्की है। बट फिर भी 2018 में पब्लिक एसेट्स डिस्क्लेनेशन में मल्टीटेक्स की ओनरशिप कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। और ये तो बस कुछ भी नहीं है। 2018 इलेक्शन में खुद का एक शानदार इमेज बनाने के चक्कर में फिल्म हेनरिटेज से भी रिजाइन कर दिया, और उसकी कंपनी ने हेनरिटेज के सारे शेयर किसी दूसरे कंपनी को बेच दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको पता है जिस कंपनी को बेचा उसका ऑनर कौन था? वेल, उसकी खुद की पार्टनर सेर्सी शेरीफ था, और इसका पूरा डिटेल निकालने वाले थे लॉयर लुइस एम्ब्रोजो, जिसने इस डील के 6 हफ्ते बाद ही एक एग्रीमेंट को साइन अप करवाया था। उस नए एग्रीमेंट के अनुसार डिवाइड हुए गए सारे शेयर के हिसाब से उनके को ऑनर को दे देने थे, जो जेलेंस्की की खुद की पत्नी ओलिना जेलेंस्की है। अब सारा चेन घूमकर जेलेंस्की की पत्नी पर जाता है। अब कुछ समझ में आया पूरा माजरा क्या था? दरअसल जेलेंस्की को 2008 में बेस्ट करप्टेड ऑफिसर द्वारा उसे अरेस्ट भी किया गया था। इसीलिए उसे एशियन इंडो पैसिफिक में हमारे गवर्नमेंट अच्छे जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like and subscribe my channel.